Hi kids, how are you? Today we are taking the 20th lecture and the final exercise of derivative. Final exercise that is double derivative की double derivative सबसे आखिरी exercise है derivative की simple derivative की. हाँ इसके आगे हमारे पास एक और exercise है which is based on Rolle's and LME theorem that we take up along with the application of derivative not now. उसको हम application of derivative के साथ लेंगे, ठीक है? Now सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या हम इसको डबल डेरिवेटिव कहते हैं. इसको हम दो तरीके से लिखते हैं. जैसे हमने एक बार डिफरेंशिएट y था, उसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो क्या आया dy by dx आया. दोबारा डिफरेंशिएट किया तो क्या आया d स्क्वायर y by dx स्क्वायर आया. हमारा यही तक है. लेकिन अगर एक और बार करें तो क्या आएगा d क्यूब y by dx क्यूब. नाउ अब पॉइंट यहां पे ध्यान से देखना, y था d by dx आया, ये dy by dx था तो d by dx आया तभी वो d स्क्वायर y by dx स्क्वायर बना. फिर d by dx क्यूब आया तभी वो d क्यूब y by dx क्यूब बना. या हम इसको ऐसे भी लिखते हैं y प्राइम y डबल प्राइम y ट्रिपल प्राइम. ये वैसे ट्रिपल प्राइम हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है. या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f of x. मतलब ये कहीं पे भी अगर आपको मिले समझ आना, ये एक ही चीज है, ध्यान रखना. और ये क्या आता है दैट इज f ट्रिपल प्राइम x. या ये क्या आता है y1 y2 y3. इस तरह से लिखे जा सकते हैं. तो इनमें से किसी भी फॉर्मेट के साथ ये आपको मिल सकते हैं, ठीक है. विल स्टार्ट विद डबल डेरिवेटिव. आज हम सिर्फ इसके पहले 10 क्वेश्चन लेंगे. और पिछली इंटरेस्ट अगर आपको याद हो पैरामेट्रिक में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 छोड़वाया था, दैट आई विल टेक अप विद यू टुडे, ठीक है. नाउ जस्ट सी दिस वन हाउ वी डू दिस डबल डेरिवेटिव. हम कैसे करते हैं, ठीक है. मैं इसको अभी रब नहीं करूंगा ज्यादा, कोशिश करूंगा कि वो 10 के 10 छोटे छोटे से क्वेश्चन है. जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू द डबल डेरिवेटिव. मतलब हमें दो बार डिफरेंशिएट करना है. जैसे आई यूज द कंप्लीट बोर्ड, प्लीज टेक केयर. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 आई हैव y is equal to x square plus 3x plus 2 differentiating with respect to x dy by dx can be written as 2x plus 3. Differentiating again with respect to x, मेरे पास क्या आएगा d square y by dx square, it is 2. जैसे इसका डिफरेंशिएट किया ये आया, इसको फर्दर डिफरेंशिएट किया ये आया. दैट मींस आंसर इज नॉट 2. नाउ आई विल टेक अप क्वेश्चन नंबर 2 विद यू. 2 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 भी इजी है. y is equal to x raised power 20. now differentiating with respect to x नॉर्मली है dy by dx क्या होगा 20 x raised power 19. फिर से डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा दोबारा d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर. अब ये 19 फिर से नीचे 20 19 x रेज पर 18. तो दैट गिव्स यू व्हाट, सॉरी ऊपर चला गया, दैट गिव्स यू व्हाट, दैट इज 380 x रेज पर 18. दैट्स व्हाट वी हैव द सेकंड वन. नाउ वी विल टेक अप द थर्ड वन. थर्ड हमारे पास क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन से इट यू व्हाट, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है मेरे को, वो क्या कहता है y इज इक्वल टू x cos x डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. अब यहां पे क्या इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे वी हैव टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल. तो यहां पे अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये क्या आएगा dy by dx इज इक्वल टू, ध्यान से देखना प्रोडक्ट रूल, cos x माइनस x sin x, ठीक है. फिर से डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या आएगा d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर. ध्यान से देखना ये क्या था माइनस साइन x. फिर से दोबारा प्रोडक्ट रूल, x का डेरिवेटिव इज 1 माइनस साइन x प्लस व्हाट वी आर हैविंग अप इन दिस केस प्लस नहीं है, फिर से माइनस है, माइनस ये क्या होगा x का तो आ गया. अब ये क्या होगा x cos x. So that will come out to be what, minus 2 sin x minus x cos x is my answer in this case. Okay, everybody is clear with this? Now ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 says that you what, log x y is equal to what, log x differentiating
विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, dy by dx इज इक्वल टू 1/x. डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या आएगा, d square y by dx square is equal to -1/x square. That's what was our question number 4. Now I'll take up question number 5. Question number 5 क्या आता है, 5 क्या कहता है, 5 मेरे को 5 कहता है it is y is equal to x cube log x, x cube log x. Differentiating with respect to x क्या आएगा, dy by dx is equal to what, x cube is 3x square log x plus x cube into 1/x. This comes out to be what, 3x square log x plus x square. That's what we have. Okay. Now differentiating again with respect to x, ये क्या आएगा, d square y by dx square. This comes out to be what, 6x log x. प्रोडक्ट रूल लगा यहाँ पे फिर से, log x प्लस ये क्या आएगा, 3x square into 1/x. Now plus 2x. ठीक है, यहाँ पे ये x, ये 6 से गया, तो this comes out to be what we have, 6x log x plus 3x plus x is what, 5x. That's what we have the answer of our 5th question with us. ठीक है, now we'll take up the question number 6. हम 6 लेते हैं, 6 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना. Now 6 मतलब अभी तक के क्वेश्चन बहुत अच्छा नहीं है, अभी तक के क्वेश्चन में बेस्ट आई मस्ट से ही हो. Now this is what we have, y e raised power x sin 5x, y e raised power sin 5x. Differentiating with respect to x क्या आएगा, dy by dx is equal to ex sin 5x plus फिर से प्रोडक्ट रूल, 5ex cos 5x. प्रोडक्ट रूल लगा, ex का डेरिवेटिव इज ex, साइन एज इट इज आ गया प्रोडक्ट रूल, फिर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 5 cos 5x, ये आ गया. ठीक है, फिर से हमें अप्लाई करना है, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, d square y by dx square is equal to what, ex. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, सॉरी इसको एज इट इज लिखेंगे, अभी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, सॉरी, दिस इज व्हाट sin 5x प्लस व्हाट वी आर हैविंग, ये मेरे पास क्या आता है, 5ex cos 5x. फिर यहां पे ध्यान से देखें, ex का डेरिवेटिव 5ex cos 5x, फिर इसका डेरिवेटिव cos का, दैट कम्स आउट टू बी व्हाट वी हैव, minus 25ex cos 5x. Now what I have, ex sin 5x, ex, sorry, this should be sin, ex और वो क्या हो जाएगा, that comes out to be ये 5 और 5 10ex cos 5x minus 24ex sin 5x. ठीक है, अब इधर से क्या करोगे, 2ex कॉमन ले लो, बचेगा क्या, 5 cos 5x minus 12 sin 5x. That's what my answer is. ठीक है, ये इन सब में से बेस्ट है, अदरवाइज इज अ रेगुलर क्वेश्चन विद यू. ठीक है, नाउ लेट्स कम डाउन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखने. अगला क्वेश्चन क्या है, रबिंग इट ऑफ. ये कुछ क्वेश्चन रब कर रहा हूँ, आई होप ये क्लियर हो गए होंगे सबको. नेक्स्ट व्हाट ही सेड टू यू, क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 भी ऑलमोस्ट सेम है जैसे ही क्या था. ये क्या आएगा, y, दिस इज व्हाट वी हैव, e raised power 6x cos 3x. ठीक है, नाउ व्हेन आई डिफरेंशिएट, वहां पे e की पावर कुछ नहीं थी, e की पावर सिर्फ x थी, तो अब यहाँ पे 6 आ गया. डिफरेंशिएटिंग with respect to x. Now what I have, dy by dx, that comes out to be 6 e raised power 6x cos 3x. Now next we have minus e raised power 6x, ये क्या आएगा, that is 3 sin 3x. ये क्यों क्या हो गया,
cos 3x का डेरिवेटिव होता है -3 sin 3x। नाउ व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, यहां से मेरे पास अब ये क्या आता है, फिर से आई अप्लाई डिफरेंशिएटिंग अगेन with respect to x, differentiating again with respect to x। now what I get from here, दोबारा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है, ये क्या आएगा d square y by dx square, this comes out to be what 36 e raised by cx, क्योंकि ये बाहर आ गया, that comes out to be what we have cos 3x। अब फिर से cos 3x का डेरिवेटिव that comes out to be ये क्या आएगा प्लस 6 e raised by 6x, इसका डेरिवेटिव इज -3 sin 3x। अब यहां पे फिर क्या है माइनस ये 6 e raised by 6 का 6 e raised by 6x 3 sin 3x। अब यहां पे फिर से क्या लिखेंगे माइनस, अब ये प्रोडक्ट रूल है e raised by 6x as it is, e raised by 6x as it is। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, बेसिकली था प्लस लेकिन बाहर माइनस साइन था, ये क्या आ जाएगा दैट कम्स आउट टू बी 9 cos 3x, 9 cos 3x, क्योंकि sin 3x का डेरिवेटिव क्या होता है 3 cos 3x होता है, ठीक है। अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज 36 e raised by 6x cos 3x minus 18 e raised by 6x sin 3x minus 18 e raised by 6x sin minus 18, ठीक है, sin 3x, यहां पे क्या होगा -9 e raised by 6x cos 3x। Now what I get from here, ये 36 minus 9, 36 minus 9 gives you what we have 27 e raised by 6x cos 3x minus 36 e raised by 6x sin 3x, that's what we have। I hope this is clear to you। 7th one अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, ठीक है। 7 और 6 I must consider, I must take it up कि ये दोनों मतलब थोड़े से डबल डेरिवेटिव इजी हैं, मुश्किल नहीं है, पर थोड़ा सा काम था इनमें करने वाला, बाकियों में कुछ काम ही नहीं था करने वाला, ठीक है, ठीक है। नाउ कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट व्हाट वी हैव इन दिस केस, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, दैट कम्स आउट टू बी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, दिस इज व्हाट वी हैव y is equal to tan inverse x, differentiating with respect to x क्या आएगा, dy by dx is equal to 1 by 1 plus x square, dy by dx is equal to 1 by 1 plus x square, differentiating again with respect to x, what we have d square y by dx square is equal to 2x, that is minus by 1 plus x square का whole square, क्योंकि अब ये किसका डेरिवेटिव हो गया 1 by f of x का, 1 by f of x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस f prime x by f of x का स्क्वायर, ठीक है। नाउ आई टेक अप 9th वन भी मैं इधर ही ले लेता हूँ साइड में, छोटे छोटे थे क्वेश्चन है, सिर्फ यही एक बड़ा था, क्या उसको साइड में उधर रख लेते हैं। 9th क्वेश्चन आई टेक अप हियर, इसको रब कर रहा हूँ प्लीज। देखिए प्लीज केयरफुली इन दिस। 9th व्हाट वी हैव, 9th कहता है क्वेश्चन y इज इक्वल टू log x, differentiating with respect to x, dy by dx is equal to log x, log का डेरिवेटिव इज व्हाट log x का फिर से क्या आता है 1 by x, that comes out to be what we have, that comes out to be 1 by x log x, differentiating again with respect to x, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे with respect to x, d square y by dx square। now अब मेरे पास क्या आता है ऊपर इसका डेरिवेटिव, that comes out to be minus ये क्या है log x प्लस x into 1 by x by x log x का स्क्वायर, ये x और x गया, this comes out to be what minus 1 plus log x by क्या होगा x log x का स्क्वायर, ठीक है। नाउ कमिंग डाउन टू द 10th वन, 10th क्वेश्चन क्या कहता है, 10th क्या कहता है, ध्यान से देखना 10th क्वेश्चन।
नाउ व्हाट इट सेज, द 10th क्या कहता है, दिस इज व्हाट वी हैव, y इज इक्वल टू साइन लॉग x डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या आएगा, dy by dx, क्या आएगा, dy by dx is equal to what I get, cos log x by x. ठीक है, अब दोबारा what I'll take up in this case, अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं, differentiating again with respect to x, ये क्या आता है, d square y by dx square. Now what I can have, ध्यान से देखिए, फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, सॉरी क्वोशिएंट रूल लगेगा, ये क्या आएगा, माइनस साइन लॉग x इनटू y क्या आता है x, ये तो इसका न्यूमरेटर का हुआ, इनटू x ये डिनोमिनेटर, माइनस कॉस लॉग x और इसका डेरिवेटिव इज व्हाट 1 बाय व्हाट वी हैव x स्क्वायर. तो दिस कम्स आउट टू बी व्हाट आई हैव, अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा, माइनस साइन बाहर रख लो, तो ये क्या आएगा, साइन लॉग x, सॉरी ये x और x क्या, साइन लॉग x माइनस कॉस लॉग x बाय व्हाट वी गेट, दैट इज योर x स्क्वायर. ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव द आंसर ऑफ द 10th क्वेश्चन विद अस. ठीक है, क्लियर है, आई होप सबको कोई दिक्कत इसमें नहीं है, 9th भी और 10th भी. फाइन. नाउ इसके आगे के जो डबल डेरिवेटिव के क्वेश्चन है, दैट आई विल टेक अप इन द नेक्स्ट क्लास विद यू. मैंने एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास विद यू कि मैं 7th क्वेश्चन करूंगा, दैट इज ऑफ इम्प्लिसिट, सॉरी पैरामेट्रिक फंक्शन. दैट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन लेके चलना, इस डेरिवेटिव का एक सबसे ही प्यारा क्वेश्चन है, बी केयरफुल विद इट. ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए आप यहाँ पे ना, ठीक है, देखिए. Now we are starting up with the question number 7, one of the best question of derivative in the exercise. X is equal to sine cube t by under root of cos 2t. ठीक है, now this comes out to be differentiating with respect to t, dx by dt is coming out to be, dx by dt is coming out to be, this is 3 sin square t cos t. ठीक है, पहले इसका पावर का डेरिवेटिव, फिर ये हो गया अंडर रूट ऑफ cos 2t माइनस sin cube t as it is. अब इसका डेरिवेटिव, दिस कम्स आउट टू बी माइनस 2 sin 2t by 2 under root of cos 2t. This 2 and 2 goes off. फिर क्या आएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ cos 2t का स्क्वायर. ठीक है, नाउ व्हाट आई विल टेक अप नेक्स्ट ध्यान से देखना, हम क्या करते हैं, इसका अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट, सॉरी, दिस इज साइन स्क्वायर, नेक्स्ट स्टेप cos t. अब इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम अगर लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस अंडर रूट का एलसीएम है, तो दिस विल बिकम cos 2t, क्योंकि रूट खत्म हो गया, माइनस एंड माइनस इज प्लस. अब इसको मैं लिखता हूँ साइन क्यूब t into 2 sin t cos t, that is the formula of sin 2t. किसका फॉर्मूला है, sin 2t का. अब ये जो रूट का एलसीएम लिया था वो cos नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये क्या आएगा, cos 2t into अंडर रूट ऑफ cos 2t, क्योंकि यहाँ एलसीएम लिया था मैंने. अब यहाँ पे ध्यान से देखना, आई कैन टेक sin square t cos t कॉमन, मैंने यहाँ पे दोनों में से क्या लिया, sin square t और cos t कॉमन ले लिया, तो ये क्या आएगा, 3 cos 2t. यहाँ पे भी sin square t cos t कॉमन लिया, तो ये क्या बचेगा, प्लस 2 sin square t cos t. ठीक है, नाउ दिस कम्स आउट टू बी व्हाट वी हैव, मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, दिस कम्स आउट टू बी cos 2t रेज़ पावर 3/2. ठीक है, now this comes out, ये मेरे पास क्या है, sin square t cos t, this comes out cos 2t के मेरे पास फॉर्मूला ध्यान से लिखना, cos 2t को I can write down cos square t minus sin square t, और I can write down 2 cos square t minus 1, या 1 minus 2 sin square t, ये लिख सकता हूं मैं इसको. ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसमें इस पर्टिकुलर केस में तीसरा फॉर्मूला लगाता हूँ. वो तीसरा क्यों, क्योंकि यहाँ sin square t है, सॉरी cos t तो बाहर ले लिया ना, तो यहाँ cos क्यों बचेगा भैया,
ना अब ये क्या है 3, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी इनटू प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, ठीक है, बाय cos 2t की पावर 3/2 which comes out to be what sin square t cos t. This is what we have 3 minus 6 sin square t, 3 minus 6 sin square t plus 2 sin square t by ये क्या आता है, this comes out to be what we have cos 2t raised power what 3/2 which can further be written as, जिसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, that comes out to be what sin square t cos t. This is 3 minus 4 sin square t by cos 2t raised power what 3/2, ठीक है. अब हम इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, ये साइन एक अंदर ले जाऊंगा, अब जैसे मैं साइन अंदर लेके जाऊंगा तो इट कम्स आउट टू बी व्हाट साइन t cos t, ये थोड़ा सा घुमा देना. नाउ दिस कम्स आउट टू बी 3 sin t minus 4 sin cube t by what we are having cos 2t raised power what we get 3/2. Consider this one as equation 1. Now I'll have the next one. Next मेरे पास यहां से शुरू करता हूं, इसी का दूसरा पोर्शन मेरे पास क्या है, y is equal to क्या आता है, y is equal to cos cube t by अंडर रूट ऑफ cos 2t, ठीक है. नाउ अब इसको ध्यान से देखें सब लोग, फाइन. नाउ what happens when I differentiate this, differentiating with respect to t, ये क्या आएगा dy by dt, this can be written as -3 cos square t into sin t, cos का डेरिवेटिव into what we are having under root of cos 2t minus what we are having, this comes out to be what cos cube t as it is into क्या आएगा 2 minus 2 sin 2t by 2 under root of cos 2t, ठीक है. 2 से ये 2 गया, 2 से ये 2 गया by इसका स्क्वायर, that comes out to be what cos 2t which can further be written as -3 cos square t. This is what we have sin t. अगर मैं एलसीएम लूं, अगर मैं यहां पे भी एलसीएम लूं तो ये क्या बन जाएगा cos 2t माइनस प्लस हो गया, this can be written as 2 cos 4t sin t by what I have, this comes out to be cos 2t under root of cos 2t which further can be written as -3. ये क्या आएगा, ध्यान से देखिए, यहां से मैं क्या कर सकता हूं, what I can take cos square t sin t कॉमन, क्या आएगा cos square t sin t कॉमन, ये कितना बचा -3 cos 2t. अब यहां पे फिर से आता है कि cos 2t को मैं क्या लिख सकता हूं, अब पहले तो लिखते हैं -3 cos 2t क्योंकि ये तो दोनों बाहर आ गए, प्लस ये क्या बचेगा 2 cos square t sin t बाहर आ चुका है, ठीक है, बाय cos 2t की पावर 3/2. नाउ दिस कैन फर्दर बी रिटन एज, ध्यान से देखना, अब यहां पे मैं क्या करता हूं, व्हाट आई राइट डाउन, दिस इज cos square t sin t. अब cos 2t को आई टेक अप 2 cos square t -1, वो क्यों, क्योंकि यहाँ cos था, यहाँ पे हमने 2 cos sin square लिया क्योंकि यहाँ पे sin था, तो दिस अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो इट कम आउट टू बी -6 cos square t plus 3, this is what we have 2 cos square t, fine, by cos 2t raised power 3/2. When I multiply, so this comes out to be what we have cos square t sin t, this is 3 minus 4 cos square t by cos 2t raised power what I have 3/2. cos अंदर ले जाओ, cos जैसे मैं अंदर लेके जाऊंगा यहां बचेगा cos t sin t, this is what we have 3 cos t minus 4 cos cube t by cos 2t raised power 3/2, ठीक है. थोड़ा सा मेरे को इस साइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आई होप मैडम वी कैन टेक इट टिल एंड, लेके जा सकते हैं.
ओके चलो कहाँ तक, यहाँ तक, ओके फाइन. I'll try to use this portion now. Please take care. Sorry everybody, थोड़ा सा क्वेश्चन का साइज बड़ा है. तो dy by dx is equal to dy by dt into dt by dx. dy by dt क्या होता है, ध्यान से देखना. dy by dt, this is what dy by dt. ये क्या आता है, this comes out to be cos t sin t into what we have 3 cos t minus 4 cos cube t by cos 2t raised power 3 by 2. ठीक है, इनटू इसका उल्टा, इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि dx by dt है, इसको मैं कह देता हूं dt by dx, तो उल्टा लिख देता हूं. उल्टा लिखूंगा तो ये क्या आएगा, दिस कैन बी रिटन एज cos 2t raised power what we have 3 by 2 by next we are having what, यहाँ पे भी फिर वही है cos t sin t into this is what we have 3 sin t minus 4 sin cube t. ठीक है, this what we have. अब ध्यान से देखना, ये और ये गया, ये और ये गया. ठीक है, अब बचा क्या, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखें. अगर मैं ऊपर वाले से माइनस साइन कॉमन ले लूं, माइनस साइन ऊपर से कॉमन लेता हूं, तो दिस बिकम्स 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t बाय नीचे क्या है 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t which is a formula of what, minus cos 3t by sin 3t which can be written as minus cot 3t. ठीक है, that's the beauty of the question. कितना बड़ा सॉल्व हुआ और आंसर एक छोटा सा आ गया. ठीक है, दिस वाज द बेस्ट क्वेश्चन. मैं हमेशा कहता हूँ कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ डेरिवेटिव वी हैव इट. हाँ, एक दो क्वेश्चन हमारे पास और भी हैं विच वी हैव इट इन मिसलेनियस, और एक वैरायटी और है जिसको हम लाइक डबल डेरिवेटिव लेते हैं पैरामेट्रिक का. देयर 4-5 क्वेश्चन है विच आर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ डेरिवेटिव एनी टाइम आस्क्ड फ्रॉम द एनसीईआरटी, और गलती होने के पूरे चांसेस हैं उनमें. ठीक है, प्लीज टेक केयर एवरीबॉडी, स्टे होम, स्टे सेफ, एंजॉय योरसेल्फ. इस क्वेश्चन को 2-3 बार लिख के देख लेना भैया, होगा नहीं, एक बार में कंफर्म है नहीं होगा, ध्यान रखना. टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय.